तो हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू द साइंस विद हर्षल बारोट चैनल। मैं हूं आपके प्यारे हर्षल भैया, आपका ऐसे दोस्त जैसे टीचर जो साइंस को बोरिंग सब्जेक्ट से उठा के मीम बना देते हैं भाई। तो आज हम शुरू करने वाले क्लास 10th साइंस का एक ऐसा चैप्टर जिसमें तुम वो हर चीज है भाई, हर ऐसी चीज है जो आप लोग रोज करते हो लेकिन समझते नहीं हो, जैसे खाना खाना, सांस लेना, ब्लड का घूमना और तुम्हारी पैरी पॉटी करना भी। हाँ भाई, तुमने सही समझा, थंबनेल भी देख लिया होगा। क्लास 10th का चैप्टर 5 आ गया है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर। बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर में आप लोगों को, बस साथ में बने रहो। एग्जामिनेशन के सारे इंपॉर्टेंट चीजें तुम लोगों को आज मैं इस चैप्टर में बताने वाला हूं। तो भाई, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, पर सीबीएसई का लाइफ प्रोसेस चैप्टर जरूर मिलेगा दोबारा अगर तुमने फेल हो गए एग्जामिनेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे वो प्रोसेसेस जो आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। और प्रॉमिस, ये लेक्चर इतना मजेदार होगा ना कि भाई स्टमक में एंजाइम्स नहीं, हंसी की लहर दौड़ उठेगी। तो चलो अपन शुरू करते हैं भाई इस चैप्टर को। तो भाई कुछ प्रकार की लाइफ प्रोसेस देखते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। सर ये सब क्या है भाई? अभी बताता हूं, रुको। अगर कोई बंदा खाना नहीं खा रहा मान लो, सांस नहीं ले रहा मान लो भाई, उसके अंदर ब्लड नहीं घूम रहा, तो मुझे एक बात बताओ, या तो वो ज़ॉम्बी है या फिर बोर्ड एग्जाम का विक्टिम, जैसे थोड़े टाइम में तुम लोग भी होने वाले हो अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़ा। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहली चीज लाइफ प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन में। भाई न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? दो टाइप के, एक ऑटोट्रोपिक और एक हेटरोट्रोपिक। तो सबसे पहले समझते हैं भाई ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब भाई ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है ज्यादातर प्लांट्स में। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक काम होता है। प्लांट्स का भाई सिंपल सा रूल है, हम भाई खुद का खाना खुद बनाएंगे, हमको कोई स्विगी जोमेटो नहीं चाहिए, हमको चाहिए बस सनलाइट और कॉन्फिडेंस। और इसी प्रोसेस को नाम दिया गया, खुद के खाना बनाने की प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस। क्या कहा सर आपने? फोटोसिंथेसिस। भाई प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है कि भाई जाके बाहर जाके उनसे खाना मांग ले कि लाओ हमको एप्पल दो हम खा लेंगे, जैसे हम करते हैं ना, वैसा प्लांट नहीं करता। ठीक है, अब आगे समझते हैं अपन। हाँ तो भाई फोटोसिंथेसिस, इसमें सिंपल सी एक लाइन देख लो, ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल मिलके बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये वही ऑक्सीजन है जो प्लांट छोड़ता है और हम अंदर की तरफ ले लेते हैं। और हम अंदर से क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कौन लेता है भाई? प्लांट लेता है। सर प्लांट का कौन सा पार्ट लेता है? तो आसान भाषा में भाई, हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के स्टोमेटा के अंदर जाती है। किसके अंदर जाती है? स्टोमेटा मतलब लीफ की नाक होती है वो। स्टोमेटा जो होता है लीफ की नाक होती है और उसके दरवाजे खुलते बंद होते हैं। तो जैसे ही वो खुलना बंद होता है तो उसके दरवाजे के गार्ड होते हैं भाई, सिक्योरिटी गार्ड, उन्हीं को बोला जाता है गार्ड सेल। तो भाई ये तो बात हो गई स्टोमेटा की। ठीक है, समझ आया? इजी था ना, कुछ नहीं था भाई। नाक होती है, प्लांट्स की नाक होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेती है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है। फोटोसिंथेसिस से प्लांट क्या बना रहा है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला स्क्रीन के ऊपर आपको दिख ही रहा होगा भाई, C6H12O6, CHO 612 याद रखना, CHO 612 यही होता है भाई। अब एक छोटी सी चीज और समझ लो, क्लोरोफिल। भाई ये ग्रीन कलर का मैजिशियन होता है जो सनलाइट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, मतलब फोटोसिंथेसिस का डीजे स्नेक है ये। बहुत जरूरी है भाई, सनलाइट को क्या करा इसने? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो बात हो गई ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। अब हम जैसे फूडी लोगों की बात करते हैं भाई, हम लोग तो खाएंगे मोमो, ये खाएंगे स्पेगेटी, आजकल तो माचा का चला है भाई। माचा नहीं पता तो गूगल कर लेना क्या होती है भाई। माचा टी होती है एक टाइप की, जापान वापान में मिलती है ना, वो शिनचैन विंचन पीते हैं, ये सारी चीजें। हम लोग यहाँ नहीं, इतना कुछ वो नहीं है, पर जेंजी हो तो लो। तो भाई हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हम हमारा खाना खुद नहीं बनाते, हम किचन में जाके उसको पकाते हैं और खाना सारा बाहर से तोड़ के लाते हैं। प्लांट्स को बोलते हैं भाई कि हमको खाना दो, हम उसको पकाएंगे और खाएंगे, हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं। ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हमारी बात कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों का शुरू होता है माउथ से। यहां पे एंट्री होती है सलाइवरी अमाइलेज की। भाई ये सलाइवा में होता है जो स्टार्च को तोड़ता है। किसको तोड़ता है सर? स्टार्च को तोड़ देता है। स्टार्च को तोड़ के वो बनाता है ग्लूकोज। जैसे केमिस्ट्री में मार्क्स टूटते हैं ना आप लोग, बस वही सीन है इसका। भाई स्टमक के बारे में बात करते हैं। भाई पेटू होता है हमारा, पेटू भाई ये एसिडिक विलन होता है। इसके अंदर जो हीरो होता है वो होता है पेप्सिन। भाई कौन है स्टमक का हीरो? पेप्सिन होता है भाई।
अब स्टमक एसिडिक विलन क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है HCl। भाई HCl एक ऐसा एसिड होता है ना जो सारे बैक्टीरियाज वायरस को बॉडी के अंदर खत्म कर देता है। और बहुत सारी डिटेल है HCl की, लेकिन वो तुम्हारे इतने काम की नहीं है। तो जितना बताया एसिड बहुत स्ट्रांग होता है, उतना ध्यान रखो HCl स्टमक के अंदर निकलता है। तो भाई हीरो कौन था? पेप्सिन। भाई ये क्या होता है? भाई साथ में मिलके प्रोटीन्स की धुलाई कर देते हैं, भाई प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं और बॉडी के लिए काम में चीजों को ले लेते हैं। अब भाई थोड़ी सी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डायग्राम तो तुमको स्क्रीन पे दिख गया होगा। भाई पेनक्रियास नाम सुना हो तुमने कभी? भाई पेनक्रियास के एंजाइम्स प्लस लिवर का बाइल जूस एक ड्रीम टीम होते हैं। तो बाइल जूस जो होता है ना भाई, वो फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, वो निकलता है लिवर में से बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो भाई ये थी अपने डाइजेशन की बात। अपन खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो जैसे ही एब्जॉर्ब करता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू सारा खाना बॉडी के अंदर चला जाता है और बॉडी में उसका यूज हो जाता है। और खाना जाता है सिंपलर फॉर्म में। हम खाते कॉम्प्लेक्स हैं और बॉडी में यूज होता है सिंपल फॉर्म, मतलब हर चीज ब्रेक डाउन होती है। यही होता है डाइजेशन का काम। तो भाई हम ऐसे ही बाहर से खाना खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, और वो सारा खाना बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन पहुंचा देती है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से घूम के एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। बस यही है डाइजेशन की इजी इजी पीजी टीजी प्रोसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा रेस्पिरेशन की तरफ। रेस्पिरेशन में ना ग्लूकोज की तोड़फोड़ करती है। तो ये होता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो साथ में बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ATP। सर ये ATP क्या बोले आप? भाई ऑक्सीजन आई, ग्लूकोज फटा और एनर्जी बन गई। भाई ये एनर्जी जो होती है ना, यही होता है ATP। फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ध्यान रखना भाई, एनर्जी बन रही है। क्या बन रही है? ग्लूकोज क्या बना रहा है भाई? एनर्जी बना के दे रहा है। उस एनर्जी को क्या नाम दे दिया? ATP, जो सारे फंक्शंस करने में हेल्प करता है। बेसिकली रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है अनएरोबिक। अब बेसिकली रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं। तो पहला होता है एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन होती है और फुल एनर्जी मिलती है। एक होता है एनएरोबिक, भाई इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, पर इसमें एनर्जी भी कम रहती है और बहुत दर्द होता है भाई, बहुत थकान हो जाती है। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो थकान तो होगी ना, यही प्रॉब्लम है भाई। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा समझते हैं हमारे ह्यूमंस के अंदर का। सबसे पहले आती है नाक, नाक के बाद आता है भाई फेरिंक्स, उसके बाद आता है ट्रैकिया, जहां से लंग्स की तरफ जाती है हवा, और वो ट्रैकिया नीचे जाके दो पार्ट्स में टूट रहा है। भाई दिख रहा है दो पार्ट्स में टूटता, उसको बोला जाता है ब्रोंकाई। भाई क्या बोला? ब्रोंकाई। तो एक ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में गया और एक ब्रोंकाई राइट लंग में चला जाता है। अब वो राइट लंग और लेफ्ट लंग में जाने के बाद भी ना छोटे छोटे पीसेस में टूटता है, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर? ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल के ऊपर होते हैं छोटू छोटू पाउच। क्या होते हैं भाई? छोटे छोटे पाउच, जिनको नाम दिया गया एल्वियोलाई। ये होते हैं मेन गैसियस एक्सचेंज करने वाले पार्ट्स। तो भाई ये तो हुई रेस्पिरेशन की बात। तो आओ चलो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन भी समझते हैं। ह्यूमन बॉडी का अमेजॉन डिलीवरी सिस्टम होता है, इसी को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब बॉडी में सारा माल इधर से उधर भेजने का काम यही सर्कुलेशन करता है। तो चलो सबसे पहले प्यारी सी छुटकू सी दिल की बात जान लेते हैं कि दिल में होता क्या है और दिल काम कैसे करता है। तो आओ हर्षल भैया के चैनल पे आप आ गए हो, अब थोड़ी सी दिल की बातें भी कर लेते हैं अपन। हार्ट के होते हैं 4 चेंबर, 2 एट्रियम होते हैं, ऊपर के गेस्ट रूम बोल सकते हो तुम इनको, और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ये होते हैं नीचे के डिलीवरी रूम, ये सब बाहर भेजने का काम करते हैं। तो एट्रियम मतलब आने वाली जगह और वेंट्रिकल मतलब जाने वाली जगह। अब बात करते हैं अपन थोड़ी सी आर्टरीज और वेन्स की। भाई आर्टरीज और वेन मतलब नसें जिनमें ब्लड दौड़ता है, ब्लड हार्ट में आता है और हार्ट से जाता है। तो 2 चीजें होती है भाई, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन। तो चलो इनको थोड़ा सा समझते हैं क्या है ये। तो भाई आर्टरी होती है जो ऑक्सीजन लेके जाती है, एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस सारा ऑक्सीजन लेके जाती है हार्ट से बाहर की तरफ। और वेन्स जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाती है, चाहे वो बॉडी से हो। अब लंग्स और ऑक्सीजन की एक्सचेंज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लंग्स में एल्वियोलाई होती है, छोटे छोटे पाउच या बलून, मैंने जैसा तुम लोगों को बताया था, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। हार्ट कार्बन डाइऑक्साइड देता है, बोले भाई इसको बॉडी से बाहर निकाल दे, तो लंग्स बोलता है कि भाई हाँ चलो ठीक है, मैंने तो ऑक्सीजन ली, वो तू रख ले। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस किसके अंदर आता है? हार्ट के अंदर।
फिर हार्ट बोलता है चलो बढ़िया ऑक्सीजन वाला ब्लड दिया है तुमने मेरे को, मैं इसको वापस बॉडी के अंदर छोड़ देता हूं। फिर वापस से बॉडी बोलती चलो ऑक्सीजन हमने रख ली, कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर भेज दो। फिर ब्लड वापस हार्ट के पास आया, बोला कार्बन डाइऑक्साइड ले भाई, हमारे कोई काम की नहीं है बॉडी के। तो हार्ट ने बोला ले लंग्स वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया हो। भाई यही प्रोसेस रिपीट पे चलती रहती है। तो लंग्स और हार्ट का एक बहुत गहरा रिश्ता है। कितना गहरा भाई? बहुत ज्यादा गहरा। और दो इंपॉर्टेंट चीजें भाई एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने जा रहा हूं। कभी कभी पूछ ले जाते हैं, वैसे मोस्टली मैंने देखा एग्जामिनेशन में ये दो नाम। एक होता है लिम्फ भाई। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि लिम्फ क्या होता है। तो भाई लिम्फ होता है ब्लड का अंडर कवर एजेंट, व्हाइट कलर का होता है। और ये होता है भाई, तुम मान के चलो ना, बॉडी का इम्यूनिटी का जेम्स बॉन्ड। मतलब बॉडी की सारी इम्यूनिटी यही लेके जाता है, व्हाइट कलर में जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज होती है भाई प्लेटलेट। तो आप प्लेटलेट समझते हैं भाई, प्लेटलेट का काम ना सीमेंट जैसा होता है। बॉडी में कुछ टूट फूट जाए है ना, इधर उधर कट कूट लग जाते हैं हम लोगों को, तो वहां आके भाई सीमेंट जैसा जमा हो जाता है। मान लो मेरा हाथ यहां से कट गया और फिर मैंने उस पर आके बोला कि भाई मेरा हाथ तो कट गया, इस पर दवाई गोली लगा देते हैं। लेकिन दवाई से जो वो चिपकता है ना भाई, जो स्किन चिपक जाती है, जो सीमेंटीकरण का काम होता है, जो सीमेंट यहां पे लग जाता है, वही होते हैं प्लेटलेट्स। तो काटाकुटी में अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो काटाकुटी में आपको सुधारेंगे कौन? प्लेटलेट सुधारेंगे भाई। ये प्लेटलेट्स का काम होता है। तो ये सब ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है सर? क्या में प्लांट्स में? हाँ भाई, प्लांट में फूड और वाटर का वो नहीं करना है तुम लोगों को। प्लांट में कैसे फूड इधर से उधर जाएगा, या जो अपने वाटर होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ये सब तुमको जाइलम फ्लोएम में मैंने मेरे एक शॉर्ट वीडियो में बता रखा है। तो चलो एक बार और बता देता हूं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की बात कर लेते हैं। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जाइलम इज इक्वल्स टू पानी ऊपर ले जाता है, जैसे पानी का एलिवेटर हो, रूट से पानी खींचता है और पूरे प्लांट में नीचे से ऊपर छोड़ देता है। एक ही डायरेक्शन में चलता है, नीचे से ऊपर। वही होता है फ्लोएम भाई, जहां जहां खाना है वहां वहां से प्लांट की बॉडी के अंदर लेके आता है, ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हो गया भाई बाई डायरेक्शनल। तो एक होता है यूनिडायरेक्शनल, एक होता है बाई डायरेक्शनल। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। फ्लोएम मतलब फूड ले जाने वाला, फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, ऐसे याद रख लेना भाई, ये इजी ट्रिक है। तो बचा क्या? वाटर, मतलब कौन ले जा रहा है? जाइलम। तो फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड। भाई यही चीजें होती है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जाइलम वाटर लेके जा रहा है प्लांट के अंदर इधर से उधर, और फ्लोएम फूड लेके जा रहा है भाई। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब एक बहुत जरूरी चीज भाई, अपन ने खाया, अपन ने ऑक्सीजन ली, अपन ने पानी पिया, अब बॉडी से कुछ बाहर भी तो करना है ना, करना है कि नहीं करना है? तो यही चीजें होती है एक्सक्रीशन में। तो आओ थोड़ा सा एक्सक्रीशन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए पूरी की पूरी एक्सक्रीशन के नोट्स मैंने आपको दे दिए। ये सारे नोट्स ना भाई लोग लिख लिया करो, क्या है, काम आएंगे एग्जामिनेशन में, बोर्ड्स में तो काम आएंगे ही आएंगे। आओ चैप्टर में आगे बढ़ते। क्या बढ़ रहे थे सर? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो आओ चलो थोड़ा सा एक्सक्रीशन को समझ लेते हैं। तो भाई खाना खाया, एनर्जी ले ली, अब बचा क्या? कचरा बचा बॉडी के अंदर, और इसको करना है अपने को बाहर। भाई बाहर निकालना भी तो जरूरी, वरना बॉडी में पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास होती है किडनी सिस्टम। किडनीज होती है बॉडी के डस्टबिन फिल्टर किडनी के पास। ठीक है, ये भाई ब्लड को साफ करते हैं। तो इनमें होता है यूरेटर, एक पाइप होती है भाई। एक होता है यूरिनरी ब्लैडर, ये होता है हमारा वाटर टैंक। एक होता है यूरेथ्रा, ये होता है दरवाजा, जहां से सारा का सारा पानी बॉडी से निकल के बाहर निकल जाता है। तो किडनी का तो मेन यही काम हो गया, फिल्टर करने का। और फिल्टर के लिए किडनी के पास होते हैं नेफ्रॉन। सर क्या बोला? नेफ्रॉन होते हैं भाई फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन का काम मेजरली फिल्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है भाई, ये लाखों में होते हैं। कितने? लाखों में होते हैं भाई शरीर के अंदर, अपनी सॉरी किडनीज के अंदर, जो पानी को फिल्टर करते हैं, ब्लड को भी क्लीन करते हैं। ठीक है, तो मेन काम तो इनका ये हो जाता है। तो तुम लोग इसको किडनी का मिनी फिल्ट्रेशन प्लांट बोल सकते हो भाई, है ना। एक नेफ्रॉन ब्लड फिल्टर करता है भाई, ब्लड और पानी, मतलब पानी को बॉडी से निकाल देता है और ब्लड को साफ कर देता है। आगे तुम्हारी बुक में एक एक्स्ट्रा टॉपिक दिया है हीमोडायलिसिस, यानी आर्टिफिशियल किडनी वाला। तो भाई अपन थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। क्या होता है ना, अगर किडनीज फेल हो जाए तो हॉस्पिटल में मिलता है डायलिसिस मशीन भाई, जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। जब किडनी खराब हो जाएगी तो आर्टिफिशियली ब्लड को
क्लियर करना पड़ेगा, है ना, कोई डिटर्जेंट किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लड को तुमको साफ करना है तो किडनीज नहीं है तो ये डायलिसिस मशीन तुमको रहेगी, मिलेगी, जिससे तुम नहीं मतलब जिसको भी ये प्रॉब्लम है उसको मिलेगी। तो भाई हीमोडायलिसिस का सिस्टम यही होता है, ज्यादा कुछ ऐसे खास नहीं है, तो मैं बुक में दिया है तो मैंने सोचा चलो एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं भाई। प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है। प्लांट्स में जब एक्सेस वाटर बढ़ जाता है तो लीव्स के थ्रू ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है। ट्रांसपीरेशन के बाद गम्स और रेजिन्स की बात करते हैं। ट्री का एक्सपायर्ड मटेरियल होता है ये। ऑक्सीजन होता है भाई, ये भी प्लांट के कोई काम का नहीं होता। तो जब प्लांट उसको ग्लूकोज के साथ बना देता है, याद है फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया था, ग्लूकोज के साथ बना देता है और प्लांट अपने मतलब प्लांट उसको स्टोमेटा के थ्रू बाहर कर देता है। ये सब अपन ने पढ़ा था, गार्ड सेल, स्टोमेटा और ये सारी चीजें, है ना। तो भाई इसी के साथ धन्यवाद, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। शॉर्ट में मैंने तुम लोगों को सारी चीजें बता दी। क्या हो गया भाई, बाल वाल खराब हो गए, चलो जैसे भी है, डेटा तो अच्छा दे रहे हैं तुमको भाई। तो अपन ये चैप्टर आज लाइफ प्रोसेस यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के साथ। चैप्टर नंबर 6 अगर तुमको पढ़ने की इच्छा हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई। और रिप्रोडक्शन ऑलरेडी चैनल पे डला हुआ है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाला तो मैं उसके लिए एक अलग से उद्गम बैच का वीडियो, क्विक सीरीज का वीडियो कैसे ही लाऊं, वो तो ऑलरेडी है ना। तो रिप्रोडक्शन वाला देख लेना तुम जाके। और बात रही अगले चैप्टर की, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आने वाला है अब। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए भाई सब्सक्राइब करो, है ना। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बहुत वो है, दिमाग की पढ़ाई भाई, दिमाग लगाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, फलाना फलाना। क्या होता है सेरेब्लम, क्या होता है सेरेबेलम, सेरेब्रम में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है टेम्पल, ये सब सारी चीजें अपन समझेंगे। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, कैसे दिमाग काम करता है, वॉल्यूंटरी एक्शन, इनवॉल्यूंटरी एक्शन, बहुत कुछ आने वाला है अभी तो चैनल पे। तो फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर्षल भैया के साथ बने रहो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से सारे के सारे चैप्टर अपन खत्म करते जाएंगे, स्कूल की मतलब स्कूल का आपका सारा डेटा खत्म होने से पहले, ठीक है। तो भाई मजा आया वीडियो में तो फटाफट लाइक करो और कमेंट में मेरे को बताओ कि भैया आपने ये छोड़ दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने वो गलत पढ़ा दिया, सब कुछ बता दो मेरे को, है ना। और पूरा वीडियो एंड तक देखना, सारे नोट जो जो अभी तक लिखे हुए थे वो भी एज इट इज कॉपीज में लिख लो। और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय। और हाँ, शॉर्ट्स देखते जाओ भाई, आजकल बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं, है ना। मजे आएगी तुम लोगों को, कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी डाले मैंने साइंस रिलेटेड, तो जाके देखो, एंजॉय करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।